प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आइए पवित्र आत्मा, हमारा थावा लीजिए, हमें वचन में लीड कीजिए और गाइड कीजिए। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आज जो वचन सुने मेरे राजा, प्रभु यीशु सबको 30, 60, 100 गुना फल से भर दीजिए। आशीष कीजिए मेरे राजा। आज हमें वचन में अगुवाई कीजिए मेरे राजा, लोगों का जीवन बदले। यीशु में सबके प्यारे नाम में, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आना। आज बहुत सारे चर्चेज़ हैं, जहाँ पर लोग आते हैं और परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आते हैं। आज हम वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर के लिए भेंट कैसा लेकर आना है। आइए मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूँगा। मत्ती 5 का हम पढ़ेंगे 23 और 24। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम इस वचन की गहराई में चलते हैं। वचन में क्या लिखा है? इसलिए यदि तू, यहाँ पर किसको बोल रहा है? हम मत्ती देखेंगे, मत्ती 4 के 25 में हम पढ़ेंगे। जो लोग गलील जो लोग गलील से आए थे, जो लोग दिकापुलिस से आए थे, जो लोग यरूशलेम से आए थे, जो लोग यहूदिया से आए थे और जो लोग यरदन नदी के पार से आए थे, जो उस और भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली थी, उनको बोल रहा है। कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्या बोल रहा है उन लोगों को? इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, तो भेंट कहाँ लेकर आना है? वेदी पर लेकर आना है। और वहां तू स्मरण करे, वहां पर आप अगर चर्च में गए और वहां पर आपको याद आया, क्या याद आया? कि तेरे भाई के मन में, इसका मतलब किसी और के भाई के मन में नहीं, तेरे भाई के मन में, चाहे ये भाई आपका सगा भाई क्यों नहीं हो, चाहे ये भाई आपका कलीसिया का भाई क्यों नहीं हो, तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। मतलब आपके भाई के मन में क्या हो सकता है? विरोध हो सकता है। किसके लिए विरोध हो सकता है? आपको लेकर उसके मन में क्या हो सकता है? तेरे लिए विरोध हो सकता है, आपके लिए विरोध हो सकता है। तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले क्या कर? अपने भाई से मेल मिलाप कर। इसका मतलब पहले अपने सगे भाई से क्या करना है? मेल मिलाप करना है, उसे क्षमा मांगना है, उसको अपने दिल से लगाकर उसे माफी मांगना है। क्या लिखा है? अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर क्या कर? अपनी भेंट चढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि आज एक भाई है, हालेलुया, और एक भाई के कारण क्या हो सकता है? दूसरे भाई के मन में क्या आ सकता है? विरोध आ सकता है। एक बहन है, हो सकता है उसके कारण उसके भाई के मन में विरोध आ सकता है। हालेलुया। जैसे मैं बताना चाहूँगा, क्या जैसे बहुत सारे ऐसे हालात हैं जिनमें ये विरोध होता है, पर ये विरोध भाइयों के अंदर आ क्यों रहा है? ये सवाल है। हालेलुया। हम वचन को थोड़ा-सा ऊपर से पढ़ेंगे। जैसे लिखा है मत्ती 5 के 22 में, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ, वचन में क्या लिखा है? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, वह कचहरी के दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, वह महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हालेलुया। तो आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं? अपने भाई के लिए पता है क्या कर रहे हैं? अपने भाई के ऊपर क्रोध कर रहे हैं और उसके कारण क्या हो रहा है? उनके मन में विरोध आ रहे हैं। अपने भाई के ऊपर पता है वो क्या कहते हैं? वो उनके भाई निकम्मे हैं करके, और ऐसा कहने के कारण पता है क्या आ रहा है? उनके मन में विरोध आ रहा है। जो भाई अपने भाई को मूर्ख कहता है, उसके कारण क्या हो रहा है? उनके मन में विरोध आ रहा है। तो क्या करना है हमको? हालेलुया। तो जैसे वचन में लिखा है, उस समय अपनी भेंट को वहीं वेदी पर छोड़कर
क्या करना है? सबसे पहले अपने भाई से मेल-मिलाप करना है, उससे माफ़ी माँगना है, पश्चाताप करना है, उसको अपने सीने से लगा के बोलना है कि भाई मुझे माफ़ कर, मैंने तेरा मन दुखाया, मुझे माफ़ कर। मैंने तेरे लिए मेरे कारण तेरे मन में जो भी विरोध आया उसके लिए मुझे माफ़ कर। और फिर क्या करना पता है? अपनी भेंट को परमेश्वर के भवन में लेकर आना है, फिर वेदी पर लेकर आना आना है और फिर परमेश्वर का वचन कहता है तब अपनी भेंट चढ़ाना है। हालेलुया! मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको परमेश्वर के लिए परमेश्वर के भवन में अगर भेंट चढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपने भाई से मेल-मिलाप करना पड़ेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने रिश्ते सुधारना पड़ेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया! तो मेरा सवाल है, क्या अगर आपके भाई के मन में विरोध है, तो क्या आपने अपने भाई से मेल-मिलाप किया है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज तक अगर आपने अपने भाई से मेल-मिलाप नहीं किया है, अभी तक अगर आपने अपने भाई से मेल-मिलाप नहीं किया है, तो आज वो समय है कि आप अपने भाई से मेल-मिलाप करें और अपनी भेंट को परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के लिए वेदी पर लेकर आएँ, ताकि आपकी भेंट स्वीकार हो और आपको आशीष मिले, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप लोग अपने भाई से मेल-मिलाप करे करके, प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक इंसान मेल-मिलाप कब कर सकता है? जब वो अपने भाई पर क्रोध नहीं करेगा, जब वो अपने भाई को निकम्मा नहीं कहेगा, जब वो अपने भाई को मूर्ख नहीं कहेगा, तब वो भाइयों में पता है क्या रहेगा? मेल-मिलाप रहेगा और क्या नहीं रहेगा? विरोध नहीं रहेगा और जब भाइयों में मेल-मिलाप रहेगा, तब जाके आप वेदी पर अपना भेंट लेकर आ सकते हैं और तब वो भेंट ग्रहण किया जा सकता है। हालेलुया! हम वचन की और गहराई में जाएँगे। मैं पढ़ूँगा आपके लिए उत्पत्ति का हम पढ़ेंगे 31 का 3 पढ़ेंगे। तब यहोवा ने याकूब से कहा, तो ये यहोवा कौन है? जैसे उत्पत्ति 1:1 में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती को बनाया, निर्माण किया, ये वो परमेश्वर है। हालेलुया! तब यहोवा ने याकूब से कहा, ये याकूब कौन है? ये परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है यहाँ पर। और ये जो दास है, हालेलुया! तो परमेश्वर याकूब से कह रहा है, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूँगा। यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर हम 3 बातों को देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पे क्या दे रहा है? सबसे पहले परमेश्वर यहाँ पे आज्ञा दे रहा है। दूसरा, परमेश्वर जो है, परमेश्वर किसको आज्ञा दे रहा है? परमेश्वर यहाँ पर याकूब को आज्ञा दे रहा है। परमेश्वर यहाँ पर याकूब का मार्गदर्शन कर रहा है और परमेश्वर यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है याकूब से। क्या प्रॉमिस कर रहा है? कि मैं तेरे संग रहूँगा। हालेलुया! तो आज परमेश्वर किसके संग रहता है? जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को सुनता है और उसको पालन करता है, उस पर चलता है, हालेलुया! तो परमेश्वर उस व्यक्ति को अपना संदेश सुनाता है, अपनी वाणी सुनाता है और कहता है कि आज्ञा देता है और मार्गदर्शन करता है और उससे वादा करता है। तो परमेश्वर किसके संग रहता है? जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, परमेश्वर उसके संग रहता है। आज हम जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, तब परमेश्वर किसके संग रहेगा? परमेश्वर हमारे संग रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर के यहाँ पे वचन क्या कह रहा है कि अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा। यहाँ पे परमेश्वर यहाँ पे आज्ञा दे रहा है कि लौट जा। कहाँ पर लौटना है याकूब को? तो याकूब को अपने पितरों के देश में लौटना है। याकूब के पितरों का देश कौन-सा है? कनान देश है। यहाँ पर वचन में लिखा है अपनी जन्मभूमि को लौट जा। तो याकूब का ये जन्मभूमि कहाँ पर है? कनान देश में है। परमेश्वर यहाँ पे आज्ञा दे रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है और परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तेरे संग रहूँगा। यहाँ पर परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है उसको कि मैं तेरे संग रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर याकूब ने क्या किया? हम वचन में देखेंगे, हम पढ़ेंगे 32 का 3 में पढ़ेंगे, फिर याकूब ने क्या किया? और आप उन हाँ, वचन का वचन 32 में पढ़ेंगे 3 में। तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए। हालेलुया! तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि याकूब ने जो था, वो किसी और देश में था और अब उसको अपनी जन्मभूमि में जाना था, कनान देश में जाना था और याकूब को पता था कि उसके भाई के मन में उसके लिए क्या है पता है? विरोध है। याकूब के पास उस समय बहुत प्रॉपर्टी था, बहुत कुछ था और वो ये कह सकता था कि
मेरे पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, मेरे को प्रभु ने बहुत ब्लेस किया है, मेरे को ज़रूरत नहीं है भाई के साथ मेल-मिलाप करने की, या तो मैं परमेश्वर की आज्ञा को नहीं पालन करके किसी और देश में जाता हूँ। नहीं, याकूब ने ऐसा नहीं किया। याकूब ने परमेश्वर के वचन को अपने मन में बसाया, अपने प्राण में बसाया, परमेश्वर को पहला स्थान दिया और उसने पता है क्या किया? अपने भाई से सबसे पहले मेल-मिलाप करने के लिए उसने पहले अपने सेवकों को भेजा कि जाओ, अपने मेरे भाई को बताओ कि मैं उससे मेल-मिलाप करने के लिए आ रहा हूँ। हालेलुया! वचन 6 में जैसा लिखा है, वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। याकूब को याकूब ने सोचा, अरे मैं अपने भाई से मेल मिलाप कर रहा हूँ, लेकिन मेरा भाई तो 400 लोगों को लेकर आने वाला है। उसको पता था कि उसने जो अतीत में एक काम किया था, उसके कारण उसके भाई के मन में विरोध था। हालेलुया! उसके भाई के मन में बहुत विरोध था और परमेश्वर का एक तरफ आज्ञा था और एक तरफ उसका भाई था। उसके पास बहुत प्रॉपर्टी था, बहुत पैसा था, धनवान था, लेकिन उसके पास चुनाव सिर्फ़ 2 थे कि वो परमेश्वर को आज्ञा का पालन करके जीवन बिताना है या फिर अपने भाई एसाव को उसके मन में विरोध रखकर बस गुज़र जाना है। नहीं, उसने डिसीज़न लिया, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूँगा। जब उसको पता चला कि 400 लोग आ रहे हैं उसको मारने के लिए, खत्म करने के लिए, तो वचन 7 में पढ़ते हैं क्या लिखा है? तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा। उसके अंदर भी कहीं न कहीं डर आया कि अरे! मैं अपने भाई से रिश्ता सुधारने के लिए जा रहा हूँ, पर मेरा भाई तो पूरी फ़ौज लेकर आ रहा है, पूरी आर्मी लेकर आ रहा है, मुझे मारने के लिए। तो वचन 9 में देखते हैं, फिर याकूब ने क्या किया? फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और अपनी जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूँगा। यहाँ पर याकूब जो है वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से और वो प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को रख के प्रार्थना कर रहा है। आज हमें भी जब प्रार्थना करना है तो परमेश्वर के वचन को रखकर आज हमको प्रार्थना करना है। हालेलुया! और वचन 11 में क्या लिखा है? मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। याकूब जानता था कि जो 400 लोग आ रहे हैं, वो मेरे भाई के कहने पर आ रहे हैं और मुझे खत्म करने के लिए आ रहे हैं और याकूब प्रार्थना कर रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उसी से डरता हूँ। याकूब यहाँ पे कन्फेस कर रहा है कि वो किससे डरता है? मैं उससे डरता हूँ, मैं अपने बड़े भाई से डरता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। याकूब जानता था कि यहाँ पे जब वो अपने भाई से मेल-मिलाप करेगा, तो यहाँ पे रिज़ल्ट क्या होने वाला है, वो भी चला जाएगा और उसकी पत्नियाँ, माँ, बच्चे सब चले जाएँगे। और वचन 12 में याकूब कहता है, तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूँगा और तेरे वंश को समुद्र के बालू के किनकों के समान बहुत करूँगा। जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। याकूब जो है यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के से कि हे परमेश्वर, तूने मुझे वचन दिया है कि मैं तेरी भलाई करूँगा और जो वंश होगा वो बहुतायत से होगा, मतलब जो बहुतायत के मारे गिन नहीं जा सकता, ऐसा होगा करके। हालेलुया! तो यहाँ पर परमेश्वर ने याकूब की प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। हम पढ़ेंगे वचन के 11 बार में मैंने पढ़ लिया। अब हम वचन 33 में पढ़ेंगे, 3 और 4 में। और आप उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत किया, मतलब प्रणाम किया और अपने भाई के पास पहुँचा, वो अपने भाई के पास पहुँचा। यहाँ पर याकूब ने फिर भी परमेश्वर के वचन को अपने पूरे मन में और प्राण में बसा लिया कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूँगा, मैं अपने भाई से मेल-मिलाप करूँगा और मैं अपने रिश्तों को सुधारूँगा। आज हमें भी क्या करना पड़ता है? अपने रिश्तों को सुधारना है, अपने भाइयों से। प्रेज़ लॉर्ड। और यहाँ पे लिखा है, तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा। जब याकूब ने डिसीजन लिया कि मैं परमेश्वर की आज्ञा का वचन का पालन करूँगा, तो सामने से उसका भाई जिसके मन में बहुत विरोध था, वो उससे भेंट करने के लिए दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर, दिल से लगाकर, गले से लिपट कर चूमा।
और क्या लिखा है, फिर वे दोनों रो पड़े। फिर क्या हुआ, वो दोनों भाई रो पड़े। उन दोनों भाइयों ने मेल-मिलाप कर लिया, प्रेज़ द लॉर्ड। उन दोनों भाइयों ने एक-दूसरे को माफ़ कर दिया। उन दोनों भाइयों ने अपने रिश्तों को सुधार दिया। हालेलुया! जैसे आज हमने देखा कि याकूब ने अपने भाई से मेल-मिलाप किया और फिर याकूब ने अपनी भेंट को चढ़ाया परमेश्वर के लिए और उसकी भेंट स्वीकार हुई। मैं बताना चाहूँगा आज जिस कदर याकूब ने अपने भाई से मेल-मिलाप किया, कहीं न कहीं आज हमने याकूब के जैसे अपने भाई से मेल-मिलाप नहीं किया है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया! आज वचन आपसे बात कर रहा है। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बताना चाहूँगा कि आज हमको अपने भाई से रिश्ते सुधारने की ज़रूरत है, मेल-मिलाप करने की ज़रूरत है, अपने भाई से क्षमा माँगने की ज़रूरत है, उसके मन से वो विरोध को हटाने की बहुत ज़रूरत है। तो क्या होगा अगर हम बिना मेल-मिलाप करके परमेश्वर के भवन में आएँगे, परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाएँगे? पता है क्या होगा? सबसे पहला हमारा भेंट स्वीकार नहीं होगा, हमें आशीष नहीं मिलेगा, हमारे जीवन में उन्नति नहीं होगा, हमारे काम में सफलता नहीं पाएँगे। पता है क्यों? क्योंकि अभी भी कहीं न कहीं हमारे भाई के मन में क्या है? हमारे लिए विरोध है, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बताना चाहूँगा कि आपके क्रोध करने से क्या होगा? आप कचहरी के दंड के योग्य बनेंगे। आपके निकम्मे कहने से क्या होगा? आप महासभा में दंड के योग्य हो जाएँगे। आपके मूर्ख कहने से क्या होगा? आप नर की आगे के दंड के योग्य बन जाएँगे। अगर मैं बताना चाहूँगा, अगर कचहरी के दंड के योग्य नहीं होना है, तो क्या करना है? अपने भाई पर क्रोध नहीं करना है, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर महासभा के दंड के योग्य नहीं होना है, तो क्या करना है? अपने भाई को निकम्मा नहीं कहना है, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर नर की आग के दंड के योग्य नहीं होना है, तो अपने भाई को मूर्ख नहीं कहना है, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप अपने भाई से मेल-मिलाप करें, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु चाहता है कि आप अपने जीवन में अपने रिश्तों को सुधारें, अपने भाई से, फिर परमेश्वर के भवन में आएँ, अपनी भेंट चढ़ाएँ और फिर परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आप अपने जीवन में आशीष देखेंगे, आपके कामों में सफलता को देखेंगे, आप उन्नति को देखेंगे और आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा तरक्की पाएँगे, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वचन से बता रहा हूँ आपको, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हमको क्या करना चाहिए? आज सबसे पहले हमारे भाई के मन में हमारे लिए विरोध नहीं रहे करके आज हमको हमारे भाई पर क्रोध नहीं करना। हमारे भाई के मन में हमारे लिए विरोध नहीं हो तो क्या करना चाहिए? हमको हमारे भाई को निकम्मा नहीं कहना चाहिए। हमारे भाई के मन में हमारे लिए विरोध नहीं हो तो क्या करना चाहिए? हमको हमारे भाई को मूर्ख नहीं कहना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। मैं बताना चाहूँगा कि किसका भेंट स्वीकार होगा? जो भाई अपने भाई से मेल-मिलाप करेगा, उससे क्षमा माँगेगा, उसका भेंट स्वीकार होगा, उसको आशीष मिलेगा। ये आशीषों का सीक्रेट है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये आशीषों की शुरुआतों का एक सीक्रेट है जो आज मैं बता रहा हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम अपने भाई से अगर कहीं हमने अतीत में कोई चीटिंग किया है, फ्रॉड किया है, धोखा किया है, फ़रेब किया है, तो उससे कहना है कि भाई मैं तेरे साथ कहीं न कहीं अगर पैसों में अगर कोई चीटिंग किया है, फ्रॉड किया है, धोखा किया है, फ़रेब किया है, तो मुझे माफ़ कर। प्रभु भाई अगर मैंने कहीं पर भी तेरा मन दुखाया, दिल दुखाया, मैं तेरी आज्ञा को नहीं सुना, तूने कहा था कि तू ये कर पर मैंने वो नहीं किया है, ये काम नहीं किया है, मुझे माफ़ कर। भाई मैंने तेरा कहीं पर भी दिल दुखाया है, तो मुझे माफ़ कर। मैंने कहीं पर भी तुझे तुच्छ जाना है, तो मुझे माफ़ कर। पता है, अगर हम आज मेल-मिलाप नहीं करते ना, तो हो सकता है कि ना हम पर जजमेंट आएगा। लेकिन अगर हम अपने भाई से मेल-मिलाप करते हैं, तो पता है क्या होगा? आज हम जो परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आए हैं, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के भवन में, वो स्वीकार किया जाएगा और हम खुद स्वीकार किए जाएँगे परमेश्वर के राज्य में और फिर हम इस धरती पर भी आशीष पाएँगे और आशीषित रहेंगे बहुतायत के समय तक। तो यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। यीशु के नाम में, आमीन।